हेलो दोस्तों भाई। आपका अल्फा इंस्टीट्यूट में स्वागत है भाई। आज जो लेक्चर होने वाले हैं वो थोड़े से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। छोटा होगा बेसिकली छोटा होगा लेकिन इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, बात समझ में आई? तो समझिए बात समझिए। आज मतलब कि आज का लेक्चर करने का मतलब है कि आप रिएक्शंस का जो आपका रिएक्शंस होने वाली हैं उनको समझ जाओगे। ठीक है, जितने भी एल्डिहाइड कीटोन के रिएक्शंस होते हैं कैसे होते हैं वो समझ जाओगे। आगे रिएक्शन मैं कराऊंगा, जितने भी रिएक्शन कराऊंगा कैसे रिएक्शंस होती हैं वो समझ में आएगी तब जब आज का लेक्चर होगा तब समझ में आई। तो आज का अटेंडेंस होनी जरूरी है। बात समझ में आई? तो भाई जो आपका एल्डिहाइड का था, जो आपके भौतिक गुण तो आपने पढ़ लिया होता, अब रासायनिक गुण पढ़ने हैं। रासायनिक गुण में कैसे, पहले हम ये जानेंगे कैसे एल्डिहाइड और कीटोन क्यों अभिक्रिया करते हैं। जाके न्यूक्लियोफाइल और नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही आते तो कहां पे अटैक कर सकते हैं। बात समझ में आई? ये समझ गए ना, कहां पे नाभिक स्नेही करता है अटैक, कहां पे आपका इलेक्ट्रॉन स्नेही अटैक करेगा, कौन ज्यादा अस्थायी होगा कौन कम अस्थायी होगा, ये समझ जाओगे तो एक बात समझ लेना कि आप क्या करोगे, रिएक्शन समझ जाओगे किस तरीके से की जाती है। बात समझ में? मैक्सिमम रिएक्शन समझ जाओगे कि कैसे कराई जाती हैं। बात समझ में आई? तो आज का इंपॉर्टेंट होने वाला है भाई। तो आज ज्यादा होने वाला है, समझ में आने वाला चीज है। ठीक है, समझने वाली चीज है। तो लिखना भाई रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमें यह समझना है कि भाई ये कैसे रिएक्शंस करते हैं। ठीक है, बात समझ में? ये आपस में कैसे रिएक्शंस करते हैं। तो ठीक है, तो बात करते हैं भाई। तो क्या होता है, देखो देखो प्रबल विद्युत लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई? प्रबल विद्युत ऋणात्मक, ऋणात्मक तत्व होने के कारण, प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व होने के कारण क्या होता है, इनके अंदर पाई बंद का इलेक्ट्रॉन, पाई बंद का इलेक्ट्रॉन क्या करता है भाई? पाई बंद का जो इलेक्ट्रॉन होता है, पाई बंद का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, अरे छोटी के बड़ा एक मत रहेगा यार, ऑक्सीजन के ऊपर चला जाता है। किसके ऊपर भाई? ऑक्सीजन के ऊपर चला जाता है, जिससे ऑक्सीजन ऋणावेशित हो जाता है, ऋणावेशित, तथा कार्बन धनावेशित हो जाता है। बात समझ में आई? क्या होता है भाई, जब जो कार्बन का होता है, जैसे समझिए भाई, देखिए बात को समझिए, आप समझिए। देखिए ये था कार्बोनिल समूह, क्या था? कार्बोनिल समूह। बात समझ में आई? क्या होता है भाई? कार्बोनिल समूह होता है। अब इसके अंदर क्या होता है, एक ऊपर वाला पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड होता है, एक सिग्मा बंद होता है कि नहीं भाई? होता है कि नहीं? एक सिग्मा और एक पाई होता है। अब यहाँ पे आप एल्किल लगा दो तो कार्बोनिल हो गया, सॉरी कीटोन हो गया। यहाँ पर एल्किल, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दोगे तो क्या हो जाएगा भाई? आपका एल्डिहाइड होगा। यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो तो भी एल्डिहाइड बन जाएगा। बात समझ में आई? यानी कि एक हाइड्रोजन लगा दिए यहाँ पर तो ये एल्डिहाइड बन गया। हमें एल्डिहाइड हो या कीटोन समझना तो बात सबकी है। ठीक है, तो हमें ये समझना कि ये काम कैसे करता है। ठीक है, बात समझ में आई? अब देखिए ये क्या करता है, पाई बंद का जो इलेक्ट्रॉन होता है ये टूटता है, क्योंकि इसमें कौन टूटेगा? सिग्मा टूटेगा या पाई टूटेगा? एक बात बताना जरा। तो आप जानते हो भाई, ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट से जानते हो, बीबीटी से जानते हो। बीबीटी कहती है जो पाई बंद बनता है वो साइड से बनता है। क्या होता है? साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, अति व्यापन होता है। साइड वाइज होता है, इसका मतलब क्या हुआ? साइड से हुआ तो कमजोर हुआ। हेड टू हेड होगा, जो हेड टू हेड जो मिलता है वो मजबूत होता है। तो यानी सिग्मा जो हेड ऑन हेड है, और ये क्या होता है?
पाई जो होता है वो कमजोर होता है, तो पाई पहले टूटेगा, तो फटाक से पाई किसकी तरफ भागेगा, जिधर पाई का इलेक्ट्रॉन किधर भागेगा भाई, पाई का इलेक्ट्रॉन उधर भागेगा जिधर विद्युत प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व होगा, तभी तो वही तो खींचेगा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, ये खींचता ऑक्सीजन प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व, तो क्या करेगा, ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचेगा, खींच लिया भाई, तो क्या बना, क्या बना आपका, ये बन जाएगा सी द सिंगल बॉन्ड O। इसका मतलब क्या हुआ, इसके ऊपर धनात्मक आ जाएगा, क्यों, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिया हुआ अपना पाई बंद का जो साझेदारी का इलेक्ट्रॉन था वो किसको दे दिया, ऑक्सीजन को दे दिया, तो ऑक्सीजन क्या हुआ, ऋणावेशित हुआ, कार्बन क्या हुआ, धनावेशित हुआ। बात समझ में आई। अब यदि मैं यहाँ पे दो काम कर सकता हूं, ये मैं काम दो कर सकता हूं, यदि मैं न्यूक्लियोफाइल लेके आता हूं, क्या लेके आता हूं भाई, न्यूक्लियोफाइल लेके आता हूं। न्यूक्लियोफाइल का मतलब समझते हो, नाभिक स्नेही। नाभिक स्नेही क्या होता है, NU- से दिखाते हैं इसको, ठीक है। अब ये क्या होता है, जो क्या करे, जो भाई इलेक्ट्रॉन जो नाभिक को पसंद करता हो, किसको पसंद करता हो, नाभिक को, यानी कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी वो किधर भागेगा, जिधर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, क्या होगा, उधर भागेगा जिधर इलेक्ट्रॉन कम होगा या नहीं होगा। एक बात बताना, इधर किसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, कार्बन के पास नहीं है, तो ये कार्बन की तरफ भागेगा और इलेक्ट्रोफाइल होगा। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है, क्या होता है भाई, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है E+ चार्ज। E+ चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रोफाइल। क्या होता है भाई, इलेक्ट्रोफाइल होता है। E+ चार्ज का मतलब इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है नाभिक स्नेही, सॉरी इलेक्ट्रॉन स्नेही। इलेक्ट्रॉन स्नेही, कौन इलेक्ट्रॉन को स्नेह करेगा भाई, कौन इलेक्ट्रॉन को स्नेह करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। बात समझ में आई। हम किसको स्नेह करते हैं भाई, लड़के किसको स्नेह करते हैं, लड़कियों को करते हैं, क्यों, क्योंकि उनके पास लड़की नहीं है भाई, वो लड़की नहीं है इसलिए वो लड़कों को स्नेह करते हैं। लड़कियां किसको स्नेह करती है भाई, प्यार करती हैं, वो लड़कों से करती, क्यों, क्योंकि वो लड़का नहीं है। बात समझ में आई। तो ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तभी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये नाभिक स्नेह, ये प्लस है तो किधर भागेगा, माइनस की तरफ, ये माइनस है किधर भागेगा, प्लस की तरफ। यानी ये प्लस हुआ था, यानी इलेक्ट्रॉन त्यागा हुआ तो इसका नाभिक दिखेगा ना, इसलिए ये नाभिक स्नेही होता है, ये इलेक्ट्रॉन स्नेही। इलेक्ट्रॉन स्नेही का मतलब ये इलेक्ट्रॉन की जिधर अधिकता होगी उधर भागेगा, ये इलेक्ट्रॉन की जिधर कमी होगी उधर भागेगा, इसलिए इसे कहते हैं नाभिक स्नेही। इसको न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लियस और फाइल का मतलब लविंग। क्या होता है, लविंग, प्यार करना, प्यार करते भाई। ये किससे, नाभिक से। नाभिक से प्यार करने का मतलब क्या हुआ, जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ तो नाभिक तो बचेगा, इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ नाभिक बचेगा, नाभिक से प्यार करेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जहां पे कम होगा वहीं पे जाएगा। बात समझ में आई। तो ये कहां भागेगा, प्लस की तरफ। तो यदि ये आया, यदि इसको लेके आओगे तो किधर भागेगा भाई, ये क्या बनेगा, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जोड़ेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन और ये माइनस। बात समझ में आई। यदि ये अटैक कराओगे, ये वाला अटैक कराओगे तो ये किधर भागेगा, ये भागेगा आपका ऐसे कार्बन कार्बन कार्बन, ये भागेगा ऑक्सीजन, यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ पे क्या भाग बन जाएगा भाई, आपका E जुड़ जाएगा। बात समझ में आई। यहाँ पे क्या जुड़ेगा भाई, E जुड़ेगा। बात समझ में आई। यदि मैं दोनों का अस्थाई की बात करूं, क्या बात करूं, दोनों के अस्थायित्व की बात करूं तो ये अधिक अस्थाई होते हैं। ये क्या होते हैं, अधिक अस्थाई। क्या होते हैं भाई, ये अधिक अस्थाई होते हैं, ये क्या होते हैं, कम अस्थाई होते हैं। समझ गए, ये कम अस्थाई होते हैं, ये अधिक अस्थाई होते हैं। तो अटैक समझ जाओगे, जिधर प्लस बनने वाला है, प्लस वाला हमेशा कार्बन के ऊपर भागेगा और E जो प्लस बना हुआ है वो, सॉरी प्लस माइनस वाला हमेशा प्लस की तरफ भागेगा और प्लस वाला माइनस की तरफ भागेगा। बात समझ में आई। लड़के लड़कियों की तरफ भागते हैं और लड़कियां लड़कों की तरफ भागती है। ये बातें तो आप बड़े अच्छे से जानते हो, ठीक है, ये बातें जानते हो तो ये यही कहानी इसके अंदर चल रही है, ठीक है। बात समझ में आई। बिंदास भाई चल रही कहानी इसके अंदर। ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्यार वार कर रहे हैं भाई, प्यार वार कर रहे हैं, फटाक से कंपाउंड बनाएंगे। बात समझ में। अभी ये समझ लेना भाई, ये समझ लेना क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। ये अधिक अस्थाई कम अस्थाई अभी आएगा, आपका रिएक्शंस आएंगे तो मैं दिखाऊंगा इसको, ठीक है। बात समझ में आई। ये तरीका हुआ भाई। अब एक बात बताना, यदि मैं यहाँ पे क्या कर दूं भाई, यहाँ पे यदि मैं इनको यहाँ पे कार्बन की संख्या बढ़ाने जाऊं, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट तो जानते ही हो भाई, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट जानते हो भाई। इसे कहते हैं प्रेरिक प्रभाव। क्या कहते हैं,
प्रेरिक प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? प्रेरिक प्रभाव का मतलब होता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करता है। क्या करता है भाई? सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो खुद का डोनेट करता है उसे कहते हैं प्रेरिक प्रभाव। यदि वो दे रहा है तो क्या कहेंगे? प्लस आई इफेक्ट। यदि वो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, क्या कर रहा है? ले रहा है, जो इलेक्ट्रॉन को लेता है वो माइनस आई इफेक्ट दिखाता है, और जो इलेक्ट्रॉन को देता है वो क्या दिखाता है भाई? प्लस आई इफेक्ट दिखाता है। एक बात बताना जरा, एक बात बताना मुझे, तो अब एक बात समझना, अब इतनी चीज हो गई हो तो रफ इसको लिख लेना, फिर मैं कुछ से रफ टाइप का दिखा रहा हूं, समझा रहा हूं, बात को समझना। बात को आज थोड़े से बेसिक चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है भाई। अब बात को समझना, अब यहां से समझना भाई। अब एक बात बताना, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ दिखाया नहीं था, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे माइनस बना हुआ है, यहाँ पे प्लस बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या लाया? न्यूक्लियोफाइल लाया, ठीक है, माइनस न्यूक्लियोफाइल लेके आया। अब एक बात बताना, ये आएगा किधर? जिधर क्या होगा? जिधर ज्यादा से ज्यादा प्लस दिखाई देंगे। बात समझ में आई? वो प्यार करेगा ना, तो प्यार किसको करता है? जो ज्यादा सुंदर होती है। भाई लड़कियों को कौन पसंद करता है? आप लोग जो स्कूल में जाते हो, कॉलेज में जाते हो, पहुंचते हो तो पहले कहते हो भाई, देखते हो, ऐसे घूमते हो, पहले घूरते एक दफा तो सभी लोग करते हैं भाई, ये तो सभी लोग करते हैं। कोचिंग में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, एक दफा क्या करते हैं? उन सभी को घूरते हैं। अब देखेंगे भाई, क्रश बनाते हैं। क्या बनाते हैं? क्रश। क्रश किसको बनाते हैं भाई? कौन बनाता है? किसको बनाता है? जो भाई सबसे सुंदर लड़की हो, क्या हो? जो अति सुंदर लड़की हो, उसी के ऊपर हमारा क्रश चला जाता है। ये चला जाता है भाई, इसका मतलब, अरे समझो यार, इसका मतलब ये जहां ज्यादा प्लस होगा वहीं पे भागेगा। समझ में आई? तो ज्यादा से ज्यादा प्लस होना चाहिए, ना कि कम प्लस होना चाहिए। अब कम प्लस कब होगा, ज्यादा प्लस कब होगा, ये समझना है भाई। अब यहां पे मैंने जोड़ दिया CH3, अब यहां पे मैंने जोड़ दिया CH3। इसका मतलब इसके पास ये सिग्मा बंध इसके पास है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या बना हुआ है? सिग्मा बंध ही तो बना है। यानी ये सब क्या दिखाएंगे? CH3 जो होता है वो प्लस आई इफेक्ट दिखाता है। क्या दिखाता है भाई? प्लस आई इफेक्ट दिखाता है, प्लस आई इफेक्ट दिखाता है। तो एक बात बताओ, जब ये प्लस आई इफेक्ट का मतलब है, ये इधर क्या है? प्लस होने का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन की कमी होना। समझना बात को, प्लस होने का मतलब क्या है? हमारे पास इलेक्ट्रॉन भैया नहीं है। हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्या है? नहीं, हमने त्याग दिया, किसी और को दे दिया। अब ये क्या करेंगे? तब तक ये बगल में CH3 होंगे, क्या कहेंगे भाई? क्या कहेंगे? हम अपना इलेक्ट्रॉन, सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा सरका रहे भाई, आप अपनी तरफ क्या कर रहे हैं? तुम्हारी तरफ थोड़ा से घिसका रहे हैं, थोड़े से तुम पकड़ो। तो ये क्या करते हैं? थोड़ा से ना इनको सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो अपना है ना, इनको देते हैं। क्या करते हैं? देते हैं। यदि विद्युत ऋणात्मक तत्व जोड़ दोगे तो माइनस आई इफेक्ट दिखाएंगे। बात समझ में? ये क्या करेंगे? इसको इधर भेजेंगे, तो ये प्लस आई इफेक्ट है, जो रो रहा है, जो प्लस बना हुआ है, रो रहा है, कह रहा भैया हमारे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या कहते हैं भाई? इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा अपना सरका देते हैं। कौन सा इलेक्ट्रॉन? सिग्मा इलेक्ट्रॉन। कौन सा? सिग्मा इलेक्ट्रॉन। ये भी थोड़ा सा सरका देते हैं इलेक्ट्रॉन, किस इधर? इधर सिग्मा इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन थोड़ा बहुत दिखने लग जाता है। क्या हो जाता है? दिखने लग जाता है। इसका मतलब ये उतना अच्छे से पसंद नहीं करेगा। क्या करेगा? उतने अच्छे से पसंद नहीं करेगा। कहेगा अरे यार इसकी सुंदरता कम हो रही है, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। क्या हो रहा है भाई? इसके पास इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे आना सही नहीं लग रहा है। आएगा तो बड़े धीरे धीरे आएगा। बात समझ में? धीरे धीरे आएगा। जब देखेगा कोई नहीं है, कहीं नहीं जाना, तो उसी के पास चलो भैया। क्या करो? हम उसी के पास चलते हैं। जब कोई नहीं होता, सुंदर कोई नहीं होता, सब वही उसी लायक है, तो भाई क्या करते हैं? हम उसी में घुस जाते हैं। चलो जो है सो है। बात समझ में आई? अब यहीं पे मैं क्या जोड़ दूं? हाइड्रोजन जोड़ दूं। क्या जोड़ दूं? हाइड्रोजन। ये किसके पास सिग्मा इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं है, या फिर ये है यही वाला सिग्मा इलेक्ट्रॉन, तो कम देगा। इसके पास ज्यादा सिग्मा इलेक्ट्रॉन, तो ये ज्यादा देंगे। अब मान के चलो इसको मैं हटा देता हूं, फिर से समझना, फिर से देखो। अब मैंने इसे मान के चलो मैंने चेन बढ़ा दी, मान के चलो मैंने चेन बढ़ा दी, CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH2। देखो, अरे यार इसके पास ढेर सारे सिग्मा इलेक्ट्रॉन, सिग्मा है, इसके पास ढेर सारे सिग्मा बंद है कि नहीं? कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा, ढेर सारे सिग्मा है भाई। ढेर सारे सिग्मा तो ढेर सारे इलेक्ट्रॉन देगा भाई, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन भेजेगा कि नहीं? ये सभी सभी, ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर भेजेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर भेजेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? इधर ज्यादा भेजेंगे, ये इधर भेजेगा, ये इधर भेजेगा।
ये क्या करेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन भेजेगा। जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, अधिकता हो जाएगी, तो इधर इतने अच्छे से नहीं आ पाएगा। यदि मैं यहीं पे कह दूं क्या भाई CH, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगा देता हूं, यहाँ पे ऑक्सीजन प्लस और माइनस, अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल लगा देता हूं। एक बात बताओ, किधर आना पसंद करेगा, इस पे आना पसंद करेगा या फिर इस पे अच्छा आसानी से आएगा, किस पे आएगा, इधर ये क्या है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, इसके थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ जाएगी तो क्या आना पसंद करेगा, आना पसंद करेगा। भाई सुंदरता कम हो गई तो लड़का जाना पसंद करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा भाई, बिल्कुल नहीं करेगा। इसका मतलब यहाँ पे जाएगा ही नहीं, कम जाएगा। क्या करेगा, थोड़ा कम जाएगा। बात समझ में भाई। इधर क्या है भाई, कोई नहीं है, इधर देने वाले क्या है भाई, सुंदरता बढ़ गई भाई, देखो सुंदरता क्या होगी, फटाक से बढ़ गई, सुंदरता बढ़ गई, फटाक से कहेंगे आओ कूदो यार, कूदो यहीं पे, क्या करो यहीं पे कूद जाते हैं भाई फटाक से। ठीक है, बात समझ में आई। ये तरीका होता है, ये तरीका। इसका मतलब प्लस आई इफेक्ट लगाओगे तो इसकी क्या होगी, अभिक्रिया करने की दर क्या होगी भाई, अभिक्रिया न्यूक्लियोफाइल का अटैकिंग का पावर जो होती है वो प्लस आई इफेक्ट के साथ घटती है, माइनस आई इफेक्ट के साथ बढ़ जाती है। बात समझ में आई। यदि पे मैं यहीं पे क्या लगा दूं भाई, एफ लगा दूं, फ्लोरीन, फ्लोरीन। अब फ्लोरीन थोड़ी ना देने जाए, फ्लोरीन थोड़ी ना देने जाए, वहीं पे मैं बगल में ये मान के चलो लड़की है, ये लड़का है बेचारा आ रहा है अटैक करने के लिए, तब तक बगलिए में 2 ठो लड़की लगा दी है। ठीक है, फ्लोरीन फ्लोरीन। अब ये क्या करेंगे, 2 ठो दोस्त रहेंगे, क्या करेंगे, अरे फलनवा यार बड़ा दिक्कत करता है, ये फला है, उसके बारे में ये है, फला दिमाग का, बहुत सारे उसके माइंड में भर देते हैं। क्या करते हैं, भर देते हैं। वो कहेगा अरे यार हटाओ यार। ठीक है, बात समझ में आई। अब क्या होता है भाई, ये देखो, अब ये क्या होते हैं, अब ये फ्लोरीन है, अब ये फ्लोरीन थोड़ी ना कहेगा भैया तुमसे कि मैं खींचू। बात समझे, ये फ्लोरीन कहता है थोड़ी ना इलेक्ट्रॉन देने जाएगा, क्यों, इलेक्ट्रॉन ये थोड़ी ना देने जाएगा, अरे ये फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन नहीं देने जाएगा भाई, कौन देगा, फ्लोरीन तो खींच रहा है भाई, फ्लोरीन तो बहुत ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व है, क्या है, बहुत ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व है, तो ये कहेगा क्या भैया मुझे खींचना है, इलेक्ट्रॉन खींचना है। अरे यार कार्बन तो कह रहा अरे यार कहा है हमारे साथ डबल मीनिंग कर रहे हो यार, मेरे साथ तो पहले से मेरे पास इलेक्ट्रॉन कम है, क्या है, पहले से मेरे पास इलेक्ट्रॉन कम है, तुम खींच लोगे तो क्या होगा, और इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, तुम खींच लोगे तो क्या हो जाएगा भाई, और इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन फटाक से इधर भाग जाते हैं, तो इधर इलेक्ट्रॉन की कमी बहुत ज्यादा महसूस होगी, बहुत ज्यादा महसूस होगी, इसकी सुंदरता बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ज्यादा प्लस ज्यादा अच्छे से अटैक करेगा, क्या करेगा, ज्यादा प्लस ज्यादा अच्छे से अटैक, ज्यादा कम प्लस कम अटैक करेगा। ठीक है, तो यानी अटैकिंग पावर बढ़ जाएगी। यानी कब बढ़ी, ये क्या दिखा रहा है, माइनस आई इफेक्ट दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, माइनस आई इफेक्ट। आई को कहते हैं प्रेरिक प्रभाव, हिंदी में कहते हैं प्रेरिक प्रभाव, और अंग्रेजी में कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। क्या कहते हैं भाई, इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। माइनस आई इफेक्ट लगाने से इनकी क्या होती है, अटैकिंग पावर बढ़ जाती है, और प्लस आई इफेक्ट लगाने से क्या होती है, अटैकिंग पावर घट जाती है। ठीक है, इसी बात को लिख लो फटाक से, क्या करो भाई इनको लिख लो, फिर मैं रफ करके एक बात लिखवा रहा हूं। ठीक है, बात समझ में आई, लिख लो फटाक से। चलो भाई बात समझो, बात समझो, मैं इसको रब कर रहा हूं, अब समझ लिखवा रहा हूं, क्या कर रहा हूं भाई, लिखवा रहा, इसी बात को लिखवा रहा हूं, समझ गए, बात तो समझ गए हो, अब मैं इसको लिखवा रहा हूं, फटाफट फटाफट लिखते रहो भाई। अब समझ गए, प्लस आई इफेक्ट क्या करेगा, इसकी नाभिक स्नेही के प्रति क्या हुआ, क्रियाशीलता कम कर देगा, माइनस आई इफेक्ट क्या करेगा, थोड़ी सी इसकी क्रियाशीलता को बढ़ा देगा। बस उसी बात को लिख देना है। क्या लिखोगे भाई, क्या लिखोगे, नाभिक स्नेही, सॉरी नाभिक स्नेही, जिसे कहते हैं न्यूक्लियो फिलिक, न्यूक्लियोफिलिक के प्रति, क्या करता है भाई, के प्रति कार्बोनिल समूह पर, के प्रति कार्बोनिल समूह पर जुड़ा प्लस आई प्रभाव, लिख लेना प्रेरिक प्रभाव। प्लस आई को क्या कहते हैं, प्रेरिक एक मिनट, इंडक्टिव इफेक्ट,
प्रभाव, जिसे कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट जुड़ा प्लस आई प्रभाव वाला समूह क्रियाशीलता को कम कर देता है, कम कर देता है। बात समझ में आई? अब बात देखना, अब बात करते हैं तथा माइनस आई प्रभाव वाला क्या करता है? माइनस आई प्रभाव वाला क्या करता है भाई? क्रियाशीलता को दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है, क्रियाशीलता को बढ़ा देता है। क्या करता है भाई? क्रियाशीलता को बढ़ा देता है। बात समझ में आई? बातें समझ में आई? तो मैं इसका इतना लिख लो, फिर मैं इसका थोड़ा सा एग्जांपल दिखाऊंगा, मैं क्रम दिखाऊंगा कैसे किसका किसका आपको पहचानना होगा, मैं दूंगा भी आपको, होमवर्क में दूंगा, तो आप करके आप क्या करोगे भाई? आप टेलीग्राम पे भेजोगे। क्या करोगे भाई? टेलीग्राम पर हमारे ग्रुप के साथ भेजोगे, ठीक है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, तो आप वहां पे देख के क्या करोगे? भेज दोगे टेलीग्राम पे, इसका बकायदा लिख के, या फिर मैं फर्स्ट सेकंड कर दूंगा तो आप फर्स्ट सेकंड का ऑर्डर लिख देना, इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि बढ़ते क्रम में लिखना, ठीक है, बढ़ते क्रम में लिखना। क्रियाशीलता सबसे जिसकी कम होगी पहले उसको लिखना, फिर उसको बाद सबसे ज्यादा को लास्ट में लिखना, ठीक है। मैं 1 2 करके दे दूंगा, तो आप 1 2 करके कमेंट बॉक्स में भी कर देना, वो भी नॉर्मल कमेंट बॉक्स करना, ठीक है, नॉर्मल कमेंट बॉक्स। और जिसको लिख के करना होगा वो अपना टेलीग्राम पे कर देगा भाई, टेलीग्राम पे कर देगा, मैं होमवर्क भी दूंगा, ठीक है। बात समझ भाई? ये चीजें होती भाई, ये चीजें होती हैं, इनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो थोड़े से क्रम के बारे में लिख लेते हैं भाई, क्रम के बारे में लिख लेते हैं, ठीक है। इसको रब कर दूं, इसको रब कर देता हूं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो फटाक से, लिखना हो तो लिख लो, और जो भी करना हो कर लो भाई, ठीक है। देखो भाई, इसको याद करना, इसको याद रखना। अभी मैं रिएक्शन दिखाऊंगा तो समझाऊंगा कैसे रिएक्शन होती है, तो वो मैं समझाऊंगा, ठीक है। बात समझ में? मैं इसको कर रहा हूं रफ, ठीक है। तो हेडिंग डालना भाई, हेडिंग डालना, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड व कीटोन की नाभिक स्नेह की प्रतिक्रियाशीलता, की नाभिक स्नेही के प्रति क्रियाशीलता। समझ गए क्या होता है भाई? नाभिक स्नेह के प्रति क्रियाशीलता की बात करता है, ठीक है। बात समझ में? नाभिक स्नेह के प्रति क्रियाशीलता की बात करता है, ठीक है। तो भाई बात करते हैं, मैं क्रम की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा? क्रम की, क्रियाशीलता का क्रम, ऐसे लिख लो, का क्रम, क्रम की बात करते हैं, ठीक है। तो मैं क्रम की बात करता हूं, जैसे कि बात करते हैं, यदि मैं बोलूं, पहले एल्डिहाइड की बात कर लेते हैं, सबसे पहले एल्डिहाइड की बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं? एल्डिहाइड की बात करते हैं। एल्डिहाइड की बात करते हैं। एक बात बताना, एल्डिहाइड का मतलब क्या हुआ भाई? CH3, या फिर सबसे पहली बात लिखूं HCHH डबल बॉन्ड हो,
यही तो एल्डिहाइड है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगा दिया भाई, एल्डिहाइड हो गया, सबसे छोटा एल्डिहाइड। फिर इसके बाद मैंने लिख दिया CH3CH, तो रहने वाला है, ठीक है, एल्डिहाइड हुआ। अब एक मैं लिख दूं CH3CH2CH डबल बॉन्ड। अब एक बात बताऊं, नाभिक स्नेह की प्रतिक्रियाशीलता देखूं तो किसकी ज्यादा होगी, इसे कहते हैं फर्स्ट, मान के चलते ये फर्स्ट हो गया, ये आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। एक बात बताना, किसकी क्रियाशीलता ज्यादा होगी भाई, किसकी क्रियाशीलता ज्यादा होगी, बात समझ में आई, किसकी क्रियाशीलता ज्यादा होगी, एक बात बताओ जरा। आगे मैं लिख देता हूं, एक और लिख देता हूं, इसमें फोर्थ लिख देता हूं, एक और लिख देता हूं भाई, देखना FCH डबल बॉन्ड, ये हो गया फोर्थ। क्या हुआ भाई, फोर्थ। फटाफट बताओ भाई, फटाफट देखो, अब देखो कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। अब हमें खोजना है प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। सबसे पहली बात, सबसे ज्यादा जिसमें प्लस आई इफेक्ट होगा तो वो देखते हैं, पहले प्लस आई इफेक्ट कहां लग रहा है, कहां पे माइनस इफेक्ट लग रहा है, ठीक है। तो ये इसमें बात करते हैं, हाइड्रोजन के पास सिग्मा बॉन्ड होता है लेकिन कम विद्युतात्मक, ये भी प्लस आई इफेक्ट दिखाता है। हाइड्रोजन क्या दिखाता है, थोड़ा बहुत प्लस आई इफेक्ट दिखाता है, माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट के बीच में होता है, ठीक है, बात समझ में। तो ये प्लस आई इफेक्ट थोड़ा बहुत दिखाता है, ये इसकी बात करते हैं, ये तो बिल्कुल दिखाएगा प्लस आई इफेक्ट, इससे ज्यादा दिखाएगा, क्यों, क्योंकि इसके पास सिग्मा बॉन्ड की ज्यादा है, सिग्मा बॉन्ड ज्यादा है, तो ये प्लस आई इफेक्ट ज्यादा दिखाएगा। इसके पास और ज्यादा है कि नहीं, इसके पास और ज्यादा सिग्मा इफेक्ट है, सॉरी सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड और ज्यादा है, तो क्या करेगा, प्लस आई इफेक्ट और ज्यादा दिखाएगा। क्या करेगा भाई, प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा यही दिखाएगा। अब इसमें देखते हैं, फोर्थ में देखते हैं, इसका मतलब इसके अंदर प्लस आई इफेक्ट कम है, इसके अंदर थोड़ा सा ज्यादा है, इसके अंदर सबसे ज्यादा है। बात समझ में, क्यों, क्योंकि सिग्मा इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ज्यादा है। यानी कि जितने भी एल्किल समूह होते हैं ना, जितने भी एल्किल समूह होते हैं ना, वो सभी के सभी क्या दिखाते हैं भाई, आपका सिग्मा, सॉरी क्या दिखाते हैं, आपका प्लस आई इफेक्ट दिखाते हैं, ठीक है। और जितने भी विद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं, क्या होता है, विद्युत ऋणात्मक तत्व या फिर इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले होते हैं, क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने वाले होते हैं, वो हमेशा माइनस आई इफेक्ट दिखाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन को देने वाले होते हैं वो हमेशा प्लस आई इफेक्ट क्या दिखाते हैं। वो तो कक्षा 11 में भी पढ़ चुके हो, कक्षा 12 में भी पीछे वाले चैप्टर में पढ़े होंगे, ठीक है, बात समझ में आई। ये सारी चीज हो गई। तो अब बात करते हैं इसमें, देखना इसमें फ्लोरीन लगा है भाई, फ्लोरीन क्या विद्युत ऋणात्मक तत्व है यार, अभी तो बताए थे, फ्लोरीन विद्युत ऋणात्मक तत्व है, ये देने के बजाय खींचने लग जाता है, जो इलेक्ट्रॉन था वो भी खींचने लग जाता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ना ये भी खींचने ले जाएगा। तो एक तो प्लस उसके ऊपर और था, डेल्टा प्लस आ जाएगा ऊपर से, तो ज्यादा प्लस हो गया, ज्यादा प्लस हो गया कि नहीं, यानी कि इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, तो देता तो है नहीं, यानी कि ये माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा। तो माइनस आई इफेक्ट दिखाने वाला नाभिक स्नेह के प्रति बहुत ज्यादा क्रियाशील होगा। क्या होगा, बहुत ज्यादा क्रियाशील। तो यदि मैं क्रम की बात करूं तो क्या होगा, फोर्थ वाला सबसे ज्यादा होगा। क्या होगा, फोर्थ वाला सबसे ज्यादा होगा, बात समझ में आई, फोर्थ वाला सबसे ज्यादा क्रियाशील होगा, ठीक है। घटते क्रम में लिख देते हैं, क्या करते हैं, घटते क्रम में लिख देते हैं। तो ये क्या होगा, फोर्थ वाला सबसे ज्यादा होगा, फिर उसके बाद कौन होगा, फर्स्ट वाला होगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर कम प्लस आई इफेक्ट है, ठीक है। इसके बाद सेकेंड वाला होगा, फिर सबसे कम किसके अंदर होगा ना, सबसे कम क्रियाशील की कौन होगा भाई, थर्ड वाला होगा। क्या होगा, थर्ड वाला। ये पूछ दे आपसे 3-4 दे दे, बोलेगा नाभिक स्नेह के प्रति कौन ज्यादा क्रियाशील है, तो ऐसे निकालोगे, क्या करोगे, ऐसे ही निकालोगे। समझ गए बातें। और आपके एंट्रेंस एग्जाम में भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं ये चैप्टर से, ठीक है। ये हो गया इसका क्रम का तरीका, ठीक है, क्रम का तरीका हो गया भाई। क्या हुआ, ये फोर्थ हुआ सबसे ज्यादा, फिर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड हुआ, ठीक है, बात समझ में। अब हम बात करते हैं कीटोन की। किसकी बात करते हैं, कीटोन की बात करते हैं। फटाक से इसको लिखो, आपको जो स्क्रीनशॉट लेना ले लो, फिर इसके बाद हम बात करते हैं कीटोन की। तो फटाक से मैं इसको करता हूँ रफ, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या करते हैं भाई, आगे की तरफ बढ़ते हैं, बात समझ में आई। तो चलो कीटोन की तरफ चलते हैं भाई। सबसे छोटा कीटोन देखा जाए तो सबसे छोटा कीटोन जो होता है वो एसीटोन होता है। क्या होता है, एसीटोन, या उसे बोलते हैं प्रोपेनोन। क्या बोलते हैं, प्रोपेनोन 2 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोपेनोन 2 बोलते हैं, ठीक हो। देखो भाई, कीटोन लिखते हैं
तो सबसे छोटा कीटोन जो होता है वो कौन सा कीटोन होता है भाई, हम लिखे हैं यदि सबसे छोटा कीटोन CH3CCH3 डबल बॉन्ड O सबसे छोटा कीटोन है, इसके बाद हाइड्रोजन लगा देते थे भाई, यहाँ पे कार्बन कम करके हाइड्रोजन लगा देते तो एल्डिहाइड बन जाता। कीटोन बनाने के लिए यहाँ पे दोनों पे एल्किल होना चाहिए। यदि ये हुआ फर्स्ट, अब ये बात बताना, ये हुआ फर्स्ट, इसके अंदर आप दूसरा कुछ नहीं लगा, एल्किल ही लगाना पड़ेगा, एल्किल ही लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है भाई, यहाँ पे कार्बन नहीं जोड़ दिए, कुछ फ्लोरीन जोड़ दिए, तो ये क्या हो जाएगा फिर एल्किल कीटोन रह ही नहीं गया, वो कीटोन नहीं रह गया, तो इसका मतलब ये यहाँ पे कोई माइनस इफेक्ट देने वाला नहीं है, यहाँ पे सभी क्या है, ये CH3 है। ठीक है, बात समझ में आई? अब देखना मैं समझा रहा हूँ भाई, बात समझा रहा हूँ, ठीक है। CH2 CH3 CH3 डबल बॉन्ड हो। अब ये दिखा रहा है भाई CH3 CH2 CH2 CH3 डबल बॉन्ड। ठीक है, दिख रहा है? हाँ, ये हुआ आपका। इसके बाद मैं लिख दूं, आपके साथ लिख दूं CH3 CH2 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 CH3। ठीक है, ये हुआ भाई आपका सेकेंड, ये हुआ थर्ड, ये हुआ फोर्थ। अब एक बात बताना, जरा एक बात बताना भाई, इसके अंदर क्या होगा, कौन ज्यादा नाभिक स्नेह के प्रति क्रियाशील होगा, कौन सा ज्यादा नाभिक स्नेह के प्रति क्रियाशील होगा? तो कौन होगा भाई, ये वाला CH3 है, इसके पास तो सिग्मा बॉन्ड है, कुछ तो कुछ दे रहा है, प्लस आई इफेक्ट दिखा रहा है, ये इसके पास एक और CH3 बढ़ गया, यानी कि और ज्यादा सिग्मा इफेक्ट, सॉरी प्लस आई इफेक्ट देगा। क्या करेगा भाई, एक और ज्यादा प्लस आई इफेक्ट देगा। इसमें देखो एक इधर भी बढ़ गया, एक इधर भी बढ़ गया, तो ये क्या करेगा भाई, और भी ज्यादा देगा। और ये वाला क्या करेगा भाई, इनसे भी ज्यादा देगा, क्योंकि इसमें कार्बनों की संख्या ज्यादा है, इसमें कार्बनों की संख्या ज्यादा है उन सबसे। तो क्या होगा भाई, सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट कौन दे रहा है, ये दे रहा है, तो इसका मतलब इसकी क्या होगी, क्रियाशीलता सबसे कम होगी। क्या होगी, क्रियाशीलता कम होगी, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट आता है तो क्रियाशीलता कम हो जाती है। ठीक है, बात समझ में आई? तो क्या हो जाएगा भाई, सबसे कम किसकी होगी, इसकी, सबसे ज्यादा किसकी होगी, फर्स्ट की। तो सबसे ज्यादा फर्स्ट की क्रम की बात करें तो इसके बाद सेकेंड की, फिर इसके बाद थर्ड की, इसके बाद किसकी होगी, फोर्थ की होगी। बात समझ में आई? ये हो जाएगा इसका क्रम। बात समझ गए? ये हुआ क्रम, इस तरीके से क्रम लिखते हैं। समझ गए भाई? बात समझ गए? बातें समझदार हो, बिल्कुल समझ जाओगे आप। ठीक है, बातें समझदार हो, बातें समझ जाओगे, आप लोग समझदार हो भाई। ठीक है, तो अब ये तो क्रम निकालना सीख जाओगे भाई, क्रम निकालना सबको आता है। हाँ, एक चीज नोट करके लिख लेना, एक नोट की चीजें हैं उसको ज्यादा जरूरी है, नोट करके लिख लेना भाई। इसको मैं थोड़ा सा आगे से रफ कर रहा हूँ, फिर लिखते रहना। ठीक है, ये तो क्रम समझ में आया ना, इस क्रम को हटा देता हूं मैं, इसको हटा देता हूं। ठीक है, हो गया, इसके साथ लेना है भाई, फटाक से लेना, फटाक से ले लेना, हट जाता हूं मैं। ठीक है, अब एक बात नोट करके लिख लेना, यदि मैं नोट की बात करूं, जो क्रियाशीलता होती है ना भाई, इसकी क्रियाशीलता होती है नाभिक के प्रति क्रियाशीलता समानुपाती क्या होती है, माइनस आई इफेक्ट के। ठीक है, और व्युत्क्रमानुपाती क्या होती है भाई, व्युत्क्रमान एक बटे क्या होती है, प्लस आई इफेक्ट का। ठीक है, समझ गए? सीधे बात खत्म होती है, नोट पॉइंट लिख लो, बात खत्म होती है। ठीक है, क्या बात खत्म होती है भाई, क्रियाशीलता किसके प्रति है, नाभिक स्नेह के प्रति। क्या लिखेंगे, नाभिक स्नेही के प्रति। नाभिक स्नेही, स्नेही के प्रति। ठीक है, नाभिक स्नेही के प्रति या क्रियाशीलता नाभिक स्नेही के प्रति क्या होगा, माइनस आई इफेक्ट के समानुपाती होगा,
और प्लस आई इफेक्ट के व्युत्क्रमानुपाती होगा। इसका मतलब माइनस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो क्रियाशीलता बढ़ेगी, प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो क्रियाशीलता घटेगी। बात खत्म हो गई, बातें खत्म हो गई, ये बातें हो जाती है यहीं पे खत्म, ये चीजें तो खत्म हो जाती है। ठीक है, अभी मैं दिखाऊंगा इनकी थोड़ी सी रिएक्शंस, वो समझाएंगे अगले वाले लेक्चर में। ठीक है, वहां पे हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे, तो कैसे अभिक्रिया हो रही है, क्या कर रहा है, कैसे बनेगा, वो आप खुद बताओगे, आप खुद फटाफट जोड़ के दिखाओगे यार, आप खुद जोड़ना सीख जाओगे कैसे जोड़ा जाता है। ठीक है, बात समझ में आई? तब तक के लिए आपको यहाँ पे छोड़ के चलते हैं, क्या करते हैं भाई, आपको यहाँ पे छोड़ के चलते हैं और बात करेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में। इनकी रासायनिक अभिक्रिया होगी नेक्स्ट वाले लेक्चर में आएगी। ठीक है, बात समझ में आई? तो तब तक के लिए धन्यवाद और टाटा बाय बाय।